बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पालक गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये पालक गोश्त हम देगी स्टाइल से बनाएंगे। अक्सर आप शादियों वगैरह में पालक गोश्त खाते हैं, वही पालक गोश्त सेम उसी तरीके से आज आपको घर पे बनाना सिखाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ के जी पालक, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसके ऊपर से मिट्टी और डस्ट उतार ली थी। और उतारने के बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी हमने कटिंग करके ऑफ़ कर लिया था। पालक ऐड करने के बाद ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर पालक को 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद पालक जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब इस पालक को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद दोबारा से एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अब इस ऑयल के अंदर ग्राइंड की हुई पालक ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर पालक को 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भूनेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह है ड्राई हो जाए और पालक जो है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 12 मिनट गुजरने के बाद पानी ड्राई हो गया है और पालक भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक भी हो गई है। अब यहाँ पर आपकी पालक फुल डन है, तो इसको हम करते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के और 1 तेज़पात ऐड करके इनको हम 40 से 50 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर सोते कर लेंगे। खड़े मसालों को सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज, जिनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हाफ़ ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज हाफ़ ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। अब इस मटन की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं और मटन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसकी भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। और जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद स्पाइसेस की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने स्पाइसेस की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। दही ऐड करेंगे 150 ग्राम। अब दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है, जिसमें आपका मटन अच्छे से टेंडर हो जाए। और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर मटन को 35 से 40 मिनट के लिए टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे। और अगर आप समझते हैं कि मटन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो पहले पानी को ड्राई कर लीजिएगा और साथ ही चेक करेंगे कि मटन हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब जो हमने पालक तैयार करके रखी थी वो ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मज़ीद बुनाई करेंगे। तो पालक की भी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्राई चिलीज़ और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ज़बरदस्त किस्म का पालक गोश्त तैयार हो चुका है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह सब घर वाले और फ्रेंड्स आपकी
तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।